यदङ्गदासु त्वमग्ने भद्रं करिष्यसि तवेतत्सत्यमङ्गिरः तवेतत्सत्यमङ्गिरः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। इस रात्रिकालीन वेला में उपस्थित बहुत ही मान व सम्मान के योग्य, जिनके बहुत ही उत्तम विचार हम सभी ने सुने, आर्य समाज की बहुत ही सुयोग्य प्रतिभा की धनी भजनोपदेशिका मान्य कुमारी अंजलि आर्या जी, आर्य समाज के समस्त अधिकारी महानुभाव, मातृशक्ति, धर्म प्रेमी सज्जनों, परमात्मा ने हमें सुलझने के लिए भेजा है, उलझने के लिए नहीं भेजा। यदि व्यक्ति उलझ रहा है तो समझिएगा कि मूर्ख है, यदि व्यक्ति उलझ रहा है तो समझिएगा कि मूर्खों का संग कर रहा है, और व्यक्ति सुलझने का प्रयत्न कर रहा है तो समझिएगा कि समझदार है, बुद्धिमान है, और विद्वानों के साथ बैठ रहा है और सुलझने का प्रयत्न कर रहा है। ये और ऊंची बात हो जाती है। बिना विद्वानों के संग के, बिना अनुभवी लोगों की संगति के इस संसार में सुलझा नहीं जा सकता। हम उलझते चले जाएंगे। कुछ लोग उलझे बैठे थे। उलझे हुए लोगों में चर्चा चल रही थी कि हमने सुना मनुष्य जन्म को पाकर के इस जीवात्मा का कल्याण हो जाता है। मनुष्य जन्म पाकर के इस आत्मा को शांति की अनुभूति होती है। मनुष्य जन्म में ही ये आत्मा तृप्ति को प्राप्त कर सकता है। मनुष्य जन्म में ही ये आत्मा सुख को प्राप्त कर सकता है। चर्चा चल रही थी लेकिन समाधान नहीं था। उलझे हुए थे, समाधान मिल नहीं रहा तो एक अनुभवी व्यक्ति ने कहा कि भाई विद्वानों के पास चलते हैं, वो सुलझाएंगे। सभी लोग महर्षि व्यास के पास गए और ऋषि व्यास के पास जाकर के अपनी समस्या रखी। वो कहते हैं कि ऋषिवर, हमने सुना कि मनुष्य जन्म में कल्याण की प्राप्ति होती है, शांति की प्राप्ति होती है, तृप्ति की भी अनुभूति इसी जन्म में होती है, सुख भी इसी में मिलता है, लेकिन हम इनका स्रोत नहीं जान पा रहे। इनका स्रोत क्या है? उद्गम स्थल कौन सा है? बुद्धिमान व्यक्ति सुलझाता है और मूर्ख व्यक्ति उलझाता है। ऋषि व्यास हैं, कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। सुलझाने के लिए बोल ही बैठे। धर्म एको परम श्रेयः, क्षमा एका शांतिरुत्तमा, विद्या एका परम तृप्तिः, अहिंसया एका सुखावहा। एक ही श्लोक में महर्षि व्यास ने चारों का समाधान बता दिया, सुलझा दिया उनको। थोड़ी थोड़ी चर्चा करते हैं एक एक पर। पूछा था कि कल्याण कैसे होगा इस जन्म को पाकर के। महर्षि व्यास ने कहा, धर्म एको परम श्रेयः। धर्म ही इस मनुष्य का कल्याण कर सकता है और धरती पर कल्याणकारी कोई चीज नहीं है। लेकिन वर्तमान में कल्याणकारी चीजें बहुत मानी लोगों ने। अभी सुना रही थी अंजलि जी, धन कमाने की मशीन। एक गरीब व्यक्ति जिसको 2 समय का भोजन नहीं प्राप्त हो पा रहा, इतनी गरीबी, और वो गरीबी में वर्षों काट रहा है, चला जा रहा था। चलते चलते ठोकर लग गई। ठोकर ईंट पत्थर रोड़े से नहीं लगी, एक पोटली से लग गई।
और पोटली उठा करके खोल करके देखी तो 10-15 लाख रुपए उस पोटली में थे। जो व्यक्ति 2 समय के भोजन की व्यवस्था नहीं कर पा रहा था, उसको अचानक 15 लाख रुपए मिल गए। अब उस व्यक्ति से पूछ करके देखो कि भाई तुझे कैसी अनुभूति हो रही है। वो इतने से रुपए पा करके क्या कह बैठता है, मेरा तो कल्याण हो गया। कल्याण हो गया किसमें? थोड़े से रुपए मिलने में कल्याण हो गया। कोल्हापुर गया हुआ था मैं। कोल्हापुर में एक आर्य समाजी थे। उस आर्य समाजी का पता हमें बहुत ही सुयोग्य, कर्मठ, लेखक, समर्पित कुशल देव शास्त्री जी थे, महाराष्ट्र के, उनके माध्यम से मिला। रमेश रोहिड़ा जी नाम है उनका। उनसे मिले, वो एक परिवार में लेकर के गए। यज्ञ हवन हुआ। यज्ञ हवन हुआ तो पता लगा कि उस परिवार में संतान नहीं थी। दोनों पति पत्नी सामने आकर के रोने लग गए कि जी संतान नहीं है, कोई उपाय बता दो संतान हो जाए। अवस्था ढलती जा रही थी। अनेक बार गृहस्थ होने के बाद वर्षों वर्षों तक संतान पैदा नहीं होती, और जब संतान पैदा नहीं होती तो कैसी अनुभूति होती है? तनाव आने लगता है, दुख आने लगता है। और हम कहते हैं कि जिस गृहस्थ को संतान नहीं हो रही थी, 15-16 वर्ष के बाद इनको बेटा पैदा हो जाए। बेटा, लड़के का नाम ले रहा हूं क्योंकि आज भी लड़के लड़की में भेद कर रखा है। ऋषियों ने कोई भेद नहीं किया, परमात्मा ने कोई भेद नहीं किया, लेकिन भेद कर रखा है। लड़का पैदा हो जाए 16 साल के बाद, और लड़का पैदा होने के बाद उस मां से पूछ करके देखो कि तुझे कैसा लगता है। वो क्या कह बैठती है, मेरे जीवन का तो कल्याण हो गया। कल्याण हो गया किसमें? एक लड़का मिलने में कल्याण मान लिया। ऋषि लोग क्या कहते हैं, कल्याण किसमें है? ऋषि ने कहा, धर्म एकः परम श्रेयः। धर्म ही इस जीवन का कल्याण कर सकता है, दूसरी ओर कोई चीज नहीं है। हिसार, अभी बहन अंजलि जी नागौरी गेट आर्य समाज से आई। इन्हीं दिनों में कई वर्ष पहले मैं भी वहां था। श्रावणी का कार्यक्रम पूरा हुआ। कार्यक्रम पूरा हुआ तो संयोग की बात थी कि जिस दिन कार्यक्रम पूरा हुआ मुझे अजमेर जाना था। रात के 2 बजे मेरी ट्रेन थी। संयोग ये था कि आर्य समाज मंदिर के पीछे एक बिश्नोई समाज का मंदिर है, बहुत बड़ा। बिश्नोई समाज के मंदिर में सर्वधर्म सम्मेलन चल रहा था, और सर्वधर्म सम्मेलन जब चल रहा था तो वे लोग आर्य समाज के एक प्रतिनिधि को बुलाया करते थे। संयोग से जिसको बुलाया करते थे वो उपस्थित नहीं थे। मैं वहां था, रात तक ठहरना था, रात को ट्रेन पकड़नी थी। दोपहर कार्यक्रम पूरा हो गया था, सांझ को उनका सर्वधर्म सम्मेलन था। मुझे कहा गया, मैं गया वहां। बड़ा सा मंच था, उस बड़े से मंच पर दाढ़ी और टोपी वाला मौलाना बैठा था, चोगा पहन करके सफेद पादरी बैठा था, एक सफेद साड़ी वाली ब्रह्मा कुमारी बैठी थी, पगड़ी वाला सिख बैठा हुआ था, बौद्ध बैठा था, अनेक सारे मत संप्रदाय के लोग बैठे थे। मैं भी जाकर के बैठ गया। जब मैं बैठा तो बिश्नोई सन्यासी बोल रहा था, और जब बिश्नोई सन्यासी बोल रहा था मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि ये सन्यासी आर्य समाज का है, आर्य समाज की शैली से बोल रहा था। अंदर नहीं पकड़ में आ रहा था। वो बैठा, उसके बाद पादरी को बुलाया गया, पादरी ने अपनी बातें रखी। उसके बाद मौलाना को बुलाया गया और मौलाना ने 2 बातें कह दी जो मेरे हृदय में चुभ गई। मौलाना ने कहा कि दुनिया में सबसे अच्छा धर्म हमारा है।
सबसे अच्छा धर्म हमारा, ये बात कही तो यहां जाकर के लगी। दूसरी बात कही कि हमारे पैगंबर शांति का पैगाम फैलाने के लिए आए थे, ये बात कही तो और दूसरा उसने कील ठोक दी। विचलित और संयोग ये हुआ कि मौलाना के बाद मन संचालक ने मुझे बुला लिया। जब मुझे बुलाया तो मेरे से रहा नहीं जाता। यदि कोई गड़बड़ हो रही हो, नहीं रुका जाता। वहां जब मैं मंच पर माइक के सामने आ गया, मैंने सीधा सीधा जनता को संबोधित करते हुए उनसे पूछा। मैंने कहा कि अभी मेरे से पूर्व वक्ता जो बोल करके गए, उसके विषय में तुम्हारी राय लेना चाहता हूं। एक बात इसने कही है कि हमारा धर्म सबसे अच्छा और सबसे अच्छे धर्म वाला व्यक्ति, संप्रदाय वाले लोग गाय जैसे उपयोगी पशु को मार करके काट करके खा जाते हों और ये मंच पर खड़े होकर के कहें कि हमारा धर्म अच्छा। मैंने लोगों से पूछा कि इसने गलत कहा या ठीक कहा। लोगों ने मेरा समर्थन कर दिया। लगभग 1500-2000 लोग बैठे थे। मेरा हौसला बढ़ गया। फिर मैंने कहा कि इसने कहा कि हमारा पैगंबर शांति का पैगाम फैलाने के लिए आया था। आज पूरे विश्व के अंदर किस कौम के कारण अशांति फैली हुई है। मैंने मौलाना को देखा था, दाढ़ी खुजला रहा था। मैंने कहा कि मुझे आर्य समाज का प्रतिनिधि बना करके खड़ा किया गया है, ऋषि दयानंद जी का प्रतिनिधि बना करके खड़ा किया गया है। मैं रखूंगा ऋषि दयानंद की धर्म की परिभाषा। धर्म कहते किसको हैं? सर्वधर्म सम्मेलन कर रहे हो और ये सर्वधर्म हो ही नहीं सकता। बहुत पहले, शायद 1975 की बात हो, 1975-74 में उदयपुर में शताब्दी सम्मेलन मनाया गया था, सत्यार्थ प्रकाश शताब्दी सम्मेलन। और उस समय आर्य समाज की भीड़ बहुत थी और उस कार्यक्रम में संजय गांधी को बुलाया गया था। चापलूसी की पराकाष्ठा देखिएगा कि उस समय भी कैसे अधिकारी रहे होंगे। संजय गांधी को खुश करने के लिए उस समय के अधिकारियों ने मंच के पीछे बैनर लगाया था, जिस बैनर के ऊपर लिखा हुआ था सर्वधर्म सम्मेलन। आर्य समाज का विद्वान, आर्य समाज के अधिकारी और सर्वधर्म सम्मेलन, इनको धर्म में और मत संप्रदाय में अंतर ही नहीं पता। और उस समय संजय गांधी ने एक शब्द भी आर्य समाज की प्रशंसा नहीं की थी, ऋषि दयानंद के विषय में नहीं बोला था। इमरजेंसी का दौर चल रहा था, अपना भाषण झाड़ करके चला गया था। सर्वधर्म सम्मेलन, महर्षि की परिभाषा क्या है धर्म की, हम बाद में देखेंगे कि धर्म की परिभाषा क्या है। पहले ये देखेंगे कि धर्म की परिभाषा समझ में किसके नहीं आती। पहले अपनी योग्यता तो तौल करके देखें कि धर्म के रहस्य को जान कौन सकता है, धर्म के रहस्य को कौन नहीं जान सकता है। अपनी योग्यता तौल करके देखें। पहले धृतराष्ट्र बेचैन थे, बेचैनी में नींद नहीं आ रही थी। और जब नींद नहीं आ रही थी, तन बदन जल रहा था, करवटें बदल रहा था धृतराष्ट्र। दासी को कहा कि विदुर को बुलाओ, कुछ उपदेश देगा, कुछ शांति मिलेगी, नींद आएगी। विदुर को बुला लिया, विदुर को बुलाया और विदुर से कहा कि विदुर नींद नहीं आ रही है। संजय आया था दरबार में, सभा में कुछ बात कही और पूरी बात नहीं बताई पांडवों की, वो क्या करने वाले हैं, क्या योजना है। विदुर में उसको सोच सोच करके जल रहा हूं, नींद नहीं आ रही, कोई उपाय बता दे। उस समय विदुर ने धृतराष्ट्र को कहा था कि महाराज, यदि नींद नहीं आ रही तो 5 लोगों को नींद नहीं आती। वहां किनको नींद नहीं आती है वो वर्णन किया, मेरा विषय ये नहीं है। धृतराष्ट्र ने
पूछा कि विदुर, धर्म को कौन जान सकता है? महात्मा विदुर कहते हैं कि महाराज सुनो, 10 धर्मम न जानन्ति धृतराष्ट्र निबोधतान्, मत्तः प्रमत्तः उन्मत्तः श्रान्तः क्रुद्धो बुभुक्षितः त्वरमाणश्च लुब्धश्च भीतः कामी च ते 10। तस्मात् एतेषु सर्वेषु न प्रसज्जेत पंडितः। महात्मा विदुर कहते हैं कि हे धृतराष्ट्र, 10 लोग धर्म के रहस्य को, तत्व को नहीं जान सकते हैं। तुम उनको निश्चित रूप से ठीक ठीक जान लो, और विद्वान व्यक्ति, पंडित व्यक्ति, समझदार व्यक्ति इन 10 के पीछे न पड़े, ज्यादा मेहनत न करे, क्योंकि इनके पल्ले नहीं पड़ने वाली बात। कौन कौन गिनाए? पहला व्यक्ति गिनाया मत्तः, और मत्त का तात्पर्य है नशाबाज। नशा करने वाला व्यक्ति धर्म के रहस्य को नहीं समझ सकता, धर्म के उस मूल तत्व को नशेड़ी व्यक्ति नहीं जान सकता। ऋषि दयानंद जी से पूछा गया, दोष कौन कौन से? महर्षि ने छठे समोल्लास में मनु के आधार पर 2 दोष रखे, काम और क्रोध। फिर पूछा कि इनका परिणाम क्या होगा, काम और क्रोध का। ऋषि कहते हैं कि काम वासना से 10 दोष पैदा होंगे और क्रोध से 8 दोष पैदा होंगे। दोनों मिलकर के कितने हुए? 18 दोष हो गए। और फिर महर्षि ने उन 18 दोषों में से 7 दोष अलग निकाले, और अलग निकाल करके कहते हैं कि पहला दोष है, दूसरा उससे बड़ा है, तीसरा उससे भी बड़ा, चौथा उससे बड़ा। कौन कौन से गिनाए? ऋषि कहते हैं पहला दोष व्यर्थ का खर्चा करना, फालतू का खर्चा करना। माताओं, बहनों, सज्जनों, ये दोष है, पाप लगता है। विचार करके देखिएगा, हम जीवन में व्यर्थ का खर्चा कितना करते हैं? फालतू खर्चा कितना? विवाह शादी होती है, वास्तविक विवाह का खर्चा कितना कर लेते होंगे? जेवर वेवर देने पड़ते हैं, बनवाते हो, और दूसरी चीजें खान पान आदि मिलाकर के 10-15 लाख रुपए में आजकल की शादी निपट सकती है। लेकिन जो 2-2, 3-3 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं, वो 2-3 करोड़ रुपए खर्च किए, वो जरूरी थे या व्यर्थ के थे? दिन का विवाह कम खर्चे का या रात का विवाह कम खर्चे का? कौन सा? और ऋषियों ने कहा है दिन में विवाह करो, लेकिन प्रदर्शनकारी, दिखावे वाले कब विवाह करते हैं? और जितना पैसा रात के विवाह में खर्च किया, उस पैसे को बचा करके किसी गरीब व्यक्ति के जीवन का निर्माण कर सकते थे। लेकिन पैसा है ना, दिखावा करेंगे। गुरुकुल खानपुर में मैं पढ़ता था, महेंद्रगढ़, हरियाणा। जब मैं पढ़ता था तो गुरुजी ने पड़ोस के गांव की घटना सुनाई। उसी दिन घटना घटी थी। गांव है ढाणी बाठौठा, नांगल चौधरी की तरफ है। ढाणी बाठौठा में बारात आनी थी। वो यादव बाहुल्य इलाका है, दक्षिणी हरियाणा। बारात आनी थी गुड़गांव से। गुड़गांव की दूरी और उस गांव की दूरी बहुत ज्यादा भी नहीं है। यदि बस से जाएं तो 2-3 घंटे लग जाते हैं। वहां से जब बारात आनी थी, जिस घर से बारात आनी थी, उनकी जमीन बिक चुकी थी। कहाँ की जमीन? गुड़गांव की। और गुड़गांव की जमीन महंगी हो चुकी थी उस समय। जमीन बेची है, करोड़ों करोड़ों रुपया आ गया है। बारात लेकर के जाएंगे, बारात लेकर के जाएंगे। तो विचार किया कि दुनिया के लोग तो दुल्हन को नीचे नीचे लाते हैं, हम दुल्हन को नीचे नीचे नहीं लाएंगे। कैसे लाएंगे? ऊपर ऊपर लाएंगे, आकाश मार्ग से।
और ऊपर ऊपर से लाने के लिए कैसे आ सकती है? उन्होंने हेलीकॉप्टर किराए पर लिया, लाखों रुपए लग जाते हैं। 20 मिनट में हेलीकॉप्टर से इतनी दूरी तय हो सकती थी। पहुंचे, हेलीकॉप्टर में दूल्हा बैठा है, उसके कुछ और बैठे होंगे संबंधी जन। हेलीकॉप्टर गांव में पहुंचा, गांव के ऊपर हेलीकॉप्टर घूम रहा है। हेलीकॉप्टर में बैठे बैठे एक बुद्धि ने काम किया। लगभग 6 लाख रुपए उन्होंने 100-100 रुपए की गड्डियां निकाली और गड्डियां निकाल करके पिन दूर कर दी, अलग अलग नोट कर दिए और अलग अलग करके हेलीकॉप्टर से ऊपर से पूरे गांव के ऊपर 6 लाखों की वो रुपयों की वर्षा कर दी। 100-100 रुपए के नोट दूर दूर बिखर रहे हैं। जब घुड़चड़ी होती है, या क्या बोलते हो उसको, जब दुल्हा दुल्हन के लिए जाता है उसके दरवाजे पर, है जी, बारौठी, जो भी जाते हैं तो कुछ हुड़दंगे नाचते हैं, नाचते होंगे नाचते हैं तो नाचते नाचते कुछ पैसे फेंकते हैं। 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये फेंक देते हैं। उन 2 रुपये, 10 रुपये, 5 रुपयों को कौन उठाता है? छोटे छोटे बच्चे उठा लिया करते हैं। बच्चे उठा लेते हैं, लेकिन यहाँ 2, 5, 10 रुपये नहीं बिखरे पड़े, 10, 20, 100, 200 रुपये नहीं बिखरे पड़े। यहाँ तो 100-100 रुपये के नोट और लगभग 6 लाख बिखरे पड़े हैं। उनको उठाने के लिए दौड़ पड़े, बड़े बूढ़े, महिला, स्त्रियां दौड़ पड़ी हैं। और वे 100-100 रुपये के नोट, उस समय फसल गेहूं और सरसों की थी, वहां फसल में भी चले गए हैं। और उस भाग दौड़ में, छीना झपटी में लगभग 25 एकड़ फसल को लोगों ने बिछा करके रख दिया। ये व्यर्थ का था या सार्थक था? विचार करके देखिए। महर्षि स्वामी दयानंद जी को पढ़ करके तो देखिए आप, वो लिखते क्या हैं? ऋषि विद्वान सुलझाएगा और मूर्ख व्यक्ति उलझा करके छोड़ेगा। ऋषि दयानंद जी कहते हैं, व्यर्थ का खर्चा करना दोषपूर्ण कार्य है। और ये हम दिल में करते होंगे। आप गणित निकाल करके देख लीजिएगा। जब हमारा 6 जोड़ी से 6 बोल रहा, 6 जोड़ी से काम चल सकता है तो 60 जोड़ी क्यों रखी जाए? एक दक्षिण भारत की महिला मुख्यमंत्री रही, कई बार मुख्यमंत्री रही। नाम क्या था? जयललिता। और नाम के आगे कुछ और भी लगाती थी या खाली जयललिता? कुमारी। कुमारी के अतिरिक्त भी कुछ लगाती थी, सुश्री जयललिता। इस सुश्री का मतलब क्या है जानते हो? शादी नहीं कर रखी, अविवाहित है। और उस सुश्री के घर के ऊपर लगभग 25 साल पहले, 25 साल हो गए होंगे, 20-25 साल, घर पर छापा पड़ा था। जब छापा पड़ा था तो उस सुश्री के वहां क्या क्या निकला था जानते हो? कई हजार साड़ियों की जोड़ियां निकली थी, 2500 सैंडल निकले थे। एक शोरूम पे इतना न हो और एक अकेली सुश्री के पास इतना माल था। इतना रखे बैठी है, दिन में कितनी बार बदल लेगी? व्यर्थ का था या सार्थक था? जब जब व्यक्ति व्यर्थ का खर्चा करेगा तब तब दोष लगेगा, बचेगा नहीं। साधारण सी बात बताता हूं, कहोगे देखो कैसी बातों पर आ गए। जब भोजन करते हो, करते हो, थाली को धांस करके छोड़ दिया, कटोरी को धसी हुई छोड़ दिया, और एक व्यक्ति ने थाली में एक कण भी नहीं छोड़ा, पूरा साफ कर दिया है। अब देवी जी को धोना है
धोने में जिसने पूरा एक कण भी नहीं छोड़ा, पूरा साफ कर दिया है, उसके साफ करने में साबुन ज्यादा लगेगा या जिसने थाली धांस करके छोड़ दी उसमें ज्यादा लगेगा? क्या लगता है? साधारण सी बात कह रहा हूं, कोई बड़ी बात नहीं कह रहा। जो धांस रखी है उसको धोने में पानी ज्यादा खर्च होगा या जिसने पूरी साफ कर रखी है उसको साफ करने में पानी ज्यादा खर्च होगा? अब देवता है ना, देवता है, जैसा चाहे वैसा करे, आधा झूठा छोड़ दे आधा खा लेवे। क्यों? खुद तो धोना नहीं है, देवी जी को धुलवाएंगे। दोष किसको लगेगा जानते हो? ऋषि कहते हैं कि यदि हमारे शरीर में सामर्थ्य है, हम स्वस्थ हैं, तो अपने काम स्वयं करने चाहिए। और जो व्यक्ति अपने कार्य स्वयं करता है वो व्यक्ति अधिक स्वस्थ रहता है, उस व्यक्ति का मन अधिक स्वस्थ रहता है। और जो लोग दूसरों के ऊपर बोझ बन करके बैठ जाते हैं उनका शरीर और मन अस्वस्थ होना शुरू हो जाता है। लेकिन देवता है, देवता बैठा है सोफे के ऊपर, बैठा नहीं पसर भी गया, सामने टीवी चल रहा है, टीवी चल रहा है, इसका गला सूख गया, प्यास लगी है। प्यास लगी है तो सोफे से और मटके की दूरी 15 कदम की है। फ्रिज का पीते हो तो फ्रिज भी 15 कदम दूरी पर है। उठ करके ले सकता था पानी, लेकिन देवता है, पत्नी को कहता है कि सुनती हो, जरा पानी देना। समर्थ होते हुए उठ करके पानी नहीं दे रहा। वो बेचारी रसोई में काम कर रही है, वो निकल करके आएगी, गिलास पानी का लेगी, इसके सूखे हुए गले को तराएगी। गला सूखा हुआ पानी दे दिया, दे दिया। अब खर्चा किसका हुआ? किसका खर्च हो गया और किसको फायदा हो गया जानते हो? देवी जी का तो पुण्य बढ़ गया और देवता जी का पुण्य घट गया है। जितनी सेवा हम दूसरों से लेंगे उतना ही हम अपना घाटा कर रहे हैं, और जितनी हम सेवा कर रहे हैं असहाय व्यक्ति की, स्वस्थ व्यक्ति की सेवा का फायदा नहीं मिलने वाला। मस्टंडा बैठा हुआ और उसकी सेवा चल रही है, बाबे लोग बैठ जाते हैं ना। एक व्यवस्था अलग है, कहीं के किसी के घर गए हैं, औपचारिकताएं भी होती है, वो अलग बात है, लेकिन पूरा स्वस्थ है और उसकी सेवा चल रही है, पुण्य नहीं मिलेगा। सेवा उसकी हो जो असमर्थ है, उसकी सेवा करेंगे, पुण्य मिलेगा। खर्चे की बात कर रहे थे हम। घर में छोटी छोटी बातों के ऊपर देखिएगा, ये बहुत साधारण सी बात मैंने कही है, बर्तन धोने की, साबुन सर्फ कितना ज्यादा किसमें और कितना किसमें, ये सामान्य सी बात माताओं बहनों अपने बच्चों को इसी तरह से बचपन से सिखा दोगी कि बेटे कैसे भोजन करना है, थाली में कितना छोड़ना है कितना नहीं छोड़ना, उसको पहले से ही जना दिया, बचपन से ही जना दिया, तो वो कभी भी कहीं भी जा करके फालतू भोजन नहीं लेगा और थाली में झूठा नहीं छोड़ेगा और थाली को धंसी हुई नहीं छोड़ेगा। सबको अच्छा लगेगा कि अरे धोने वाली को कितना अच्छा लगेगा। एक थाली धंसी हुई हो, वे बेचारी वैसे ही देख करके थोड़ी घृणा सी हो जाती है, झूठी कितनी सारी। आगे बढ़ते हैं, समय भाग जाएगा। लंबी श्रृंखला हमने ले ली जो 15 दिन में खत्म होगी, लेकिन जल्दी पूरा करता हूं थोड़ा थोड़ा कह करके। व्यर्थ के खर्चे करने से बड़ा दोष एक और है। व्यर्थ का खर्चा करने से उससे बड़ा दोष ऋषि ने लिखा है वाणी से कठोर बोलना। वाणी से कठोर बोलना इस व्यर्थ के खर्चे से ज्यादा खतरनाक है। आपकी समझ में सरलता से आएगा और माताओं बहनों को तो और ज्यादा सरलता से आएगा। एक बहू घर में ज्यादा खर्च करती हो, कपड़े खरीद लाती हो, अपने हैंडबैग खरीद लाती हो और बहुत सारी चीजें व्यर्थ का खर्चा कर देती हो।
और दूसरे वाली व्यर्थ का तो खर्चा नहीं करती है, लेकिन बीच बीच ऐसे तीर छोड़ती है वाणी से, हृदय को छेद देती है। इतना कठोर बोलती है कि तड़प करके रह जाता है आदमी। दोनों में से कौन सी सहन हो जाती है? कौन से वाली? वो फालतू का खर्चा करने वाली सहन होती है या वाणी से तीर छोड़ने वाली? कौन से वाली? वाणी से तीर छोड़ने वाली सहन नहीं होती, वो फालतू के खर्चे वाली को सहन कर लेते हो। इसलिए कहा है व्यर्थ के खर्चे से बड़ा दोष वाणी से कठोर बोलना। और हे गृहस्थी लोगों, इस वाणी को संभालिएगा। मैंने कल भी कहा था, संवेदना और संवाद। संवाद का तात्पर्य है बातचीत नहीं छोड़नी होती, बातचीत लगातार करनी ही होती है। और बातचीत करने का तरीका क्या? आप ऋषि दयानंद जी से उस तरीके को पकड़िएगा। हम किसी को सुधारना चाहते हैं तो सुधारने के लिए क्या करें? बच्चे में कोई गड़बड़ होगी और आप बार बार टोकते हो, रोकते हो, टोकते हो, धमकाते हो, नहीं सुधरेगा। ऋषि दयानंद प्रेरणा दे गए। दर्शन छिपा हुआ है उनकी घटना के अंदर। घटना आपने बहुत बार सुनी है कि अमी चंद तू है तो हीरा लेकिन कीचड़ में पड़ा है। इस छोटी सी घटना में रहस्य क्या है? जब हम किसी को सुधारना चाहते हैं तो पहले अपनी योग्यता बनानी पड़ती है। योग्य व्यक्ति होगा तो दूसरे को सुधार पाएगा। दूसरी बात, दूसरा योग्यता तो है, लेकिन परिस्थिति जब तक नहीं आ जाती, परिस्थिति आने पर कुछ बात कहता है तो असर करेगी। बिना परिस्थिति के हमने बोल दिया तो हमारी कितनी बढ़िया बात क्यों न हो, वो बात परिवर्तन नहीं करेगी। दूसरा, बात कहने का लहजा, तरीका। बात हम कौन से लहजे में कर रहे हैं, कौन से तरीके में कर रहे हैं। ऋषि दयानंद की घटना अब उस पे घटा करके देखिए। अमी चंद आता है, गीत सुना रहा है। ऋषि दयानंद जी को गीत बहुत पसंद आ गया। जब उनका भजन पसंद आया तो स्वामी दयानंद जी सभा में ही अमी चंद की प्रशंसा कर देते हैं। अमी चंद की जब प्रशंसा हो गई तो स्वामी दयानंद के पास 2-4 अनुयायी आए और अनुयायी आकर के अमी चंद की बुराई करते हैं कि स्वामी जी, आपने किसकी प्रशंसा कर दी? ये तो बड़ा गंदा व्यक्ति है, पत्नी को छोड़ रखा है, वैश्या को रख रखा है, शराब पीता है, जुआ खेलता, 50 बुराइयां गिनाई। स्वामी जी, किसकी प्रशंसा करते हो? एक गंदे आदमी की, और मंच पे बैठ करके। ऋषि दयानंद ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की, कुछ नहीं कहा, सुन लिया। जैसे ही सुना था वैसे ही उसको बुला करके धमका सकते थे, लेकिन ऋषि को परिवर्तन करना था, उस व्यक्ति में परिवर्तन करना था। और अचानक कहने पर परिस्थिति अनुकूल नहीं थी। ऋषि ने फिर परिस्थिति बनाई है। अगले दिन फिर सभा हुई, सभा में अमीचंद आया और आज अमीचंद स्वयं कहते हैं कि वो स्वामी दयानंद जी स्वयं कहते हैं कि अमीचंद गीत सुनाओ। अमीचंद भजन सुना दे। अमीचंद फिर भजन सुनाते हैं और ऋषि दयानंद जी भजन पर बहुत मोहित हो जाते हैं। अब परिस्थिति तैयार हो गई है। तीसरा था बोलने का लहजा। जब गीत पूरा हुआ, गीत पूरा होने के बाद स्वामी दयानंद जी ने वाक्य बोला है कि अमीचंद है तो हीरा लेकिन कीचड़ में पड़ा है। ये नहीं कहा कि अमीचंद तू बहुत गंदा है, गाता तो बहुत अच्छा है, लेकिन तेरे अंदर बड़ी बड़ी कमियां हैं, बड़ा निकम्मा है तू। कुछ नहीं कहा, केवल एक वाक्य, अमीचंद है तो हीरा लेकिन कीचड़ में पड़ा है। तीनों चीजें मेल खा गई और अमीचंद का जीवन बदल गया। वाणी का प्रयोग हम कैसे करें? दूसरा दोषपूर्ण कार्य ऋषि ने
व्यर्थ के खर्चे से ज्यादा पाप कर्म का लिखा है वाणी से कठोर बोलना। और इस वाणी का प्रयोग करना बहुत बड़ी कला है, साधारण चीज नहीं है। दोनों वाक्यों में अंतर देखिएगा। ज्योतिषी वैसे तो कुछ बता नहीं सकते, लेकिन एक राजा ने ज्योतिषी को बुलाया, बुला करके कहा कि भाई भविष्य बता। ज्योतिषी ने सीधे सीधे कह दिया कि महाराज परिवार में सबसे पहले मरेगा, परिवार में सबसे पहले मरेगा। वाणी का प्रयोग कर दिया। गुस्सा आ गया, निकम में मैंने तेरे से भविष्य पूछा था, तू मरने की बात कहता और सबसे पहले मरेगा, पकड़ो इसको, दंड देंगे, बंधवा दिया। दूसरा ज्योतिषी आ गया, दूसरे ज्योतिषी से भी कहा महाराज भविष्य बताओ, भविष्य बताओ। तो इसने भी वाणी का प्रयोग किया, कहा कि महाराज तुम्हारे परिवार में जो हैं वे बहुत लंबा जीवन जिएंगे, बहुत लंबा जीवन जिएंगे, तुमसे भी लंबी उम्र प्राप्त होगी उनको। दोनों की बात में कुछ अंतर था, अर्थ दोनों का एक ही है। उसने कहा तू सबसे पहले मरेगा, और दूसरे ने कहा है तेरे से भी ज्यादा उम्र लंबी आयु प्राप्त करेंगे तेरे परिवार के दूसरे लोग। अर्थ में कोई अंतर था, दोनों ने ही कहा था पहले मरेगा, लेकिन बोलने की शैली में अंतर था। यदि ये बोलने की शैली हमें आ जाती है, ये वाणी परिवार को जोड़ करके रखेगी, और यदि बोलने की शैली नहीं आई परिवार को तोड़ करके रखेगी। तीसरी बात दोषपूर्ण, दो से ज्यादा। कहा निरीह प्राणियों की हत्या करना, वहां शिकार खेलना लिखा है। शिकार खेलना अर्थात निरीह प्राणियों की हत्या करना। पहले राजा लोग शिकार करते थे, और किस शिकार का विधान है शास्त्र के अंदर, नीति के अंदर, राजनीति के अंदर। जो हिंसक प्राणी होते थे और वो हिंसक प्राणी नगर में, गांव में आकर के हिंसा करने लग जाते थे, तो राजा नगर गांव की सुरक्षा के लिए उन प्राणियों का शिकार खेलता था, उनको मारता था। वो तो सम्मत है, लेकिन वैसे ही व्यसन हो जाए प्राणियों को मारने का, ये दोषपूर्ण कार्य ऋषि ने लिखा। और आज वर्तमान में आप देखिएगा कि कितना बड़ा दोष इस देश के अंदर हो रहा है। जिस देश में प्राणियों की रक्षा का संविधान बनता था, आज सवेरा होने से पहले, सूर्योदय होने से पहले लाखों लाखों पशुओं की गर्दन काट दी जाती है, गाय काट दी जाती है, बकरे, मुर्गे, भेड़, क्या क्या काट दिया जाता है। और सज्जनों, माताओं, ऋषियों ने कहा है, और आज के वैज्ञानिकों ने सिद्ध कर दिया कि जब प्राणियों के अंदर से करुण क्रंदन होता है, वो क्रंदन इस प्रकृति के संतुलन को बिगाड़ता है। जब उनको मारा जाता है और उनकी हाय निकलती है, संतुलन बिगड़ता है। लेकिन आश्चर्य है, यहां क्या क्या हुआ। ये जो लसड़ पसड़ करती है ना महिलाएं, लसड़ पसड़ बोल रहा हूं, नाराज मत होना, इनके बैग में आधी दुनिया होती है, आधी दुनिया, सारा मसाला होता है। अजमेर से मैं कहीं प्रचार यात्रा के लिए जा रहा था, रेल में बैठा तो आरएसी सीट थी शायद उस दिन, और एक स्त्री पुरुष की भी आरएसी सीट थी, पति पत्नी थे, लेकिन उनकी अलग अलग थी। मेरे पास आया वो व्यक्ति, बोले जी हम दोनों की है, आपकी अकेले की है तो आप वहां चले जाओ, हम यहाँ बैठ जाए। मैंने कोई बात नहीं। वो महिला बैठी, पुरुष बाहर टहलने के लिए निकल गया, महिला बैठ करके पैर फैला लिए, पैर फैला करके उसने अपने बैग में से आधी दुनिया का 2 हिस्से निकाले, एक छोटा सा गोल गोल और एक उंगली जैसा।
उस गोल गोल में देख करके वही रेल में ही लसड़ पसड़ शुरू हो गया। वही बैठी बैठी लसड़ पसड़ वो चिपका रही है। देख रहा था, वहां बैठा था। आपको पता है इसमें क्या क्या मिला हुआ होता? जो ऑर्गेनिक हैं, जो आयुर्वेदिक हैं, जो प्राकृतिक है, उनको छोड़िएगा, अन्यथा लगभग इनके अंदर जो प्राणियों की हत्या की गई उनका खून इकट्ठा करते हैं और खून इकट्ठा करके आपके कॉस्मेटिक सामान में मिला दिया जाता है और उसका प्रयोग करवा रहे हैं, कर रही हैं। माता सीता भी श्रृंगार करती थी, श्रृंगार करती थी। और जब 14 वर्ष के लिए अयोध्या से निकल करके वन में जाने लगी तो लेकिन साथ में श्रृंगारदानी नहीं लेकर के गई थी। श्रृंगारदानी साथ में है नहीं और रोजाना श्रृंगार करती है। कैसा श्रृंगार था? जब वन में कुटिया बना करके रहते थे, रामचंद्र जी सुबह सुबह निकल जाते थे भ्रमण करने के लिए और भ्रमण करके वापस लौटते थे तो रामचंद्र जी के पैरों में धूल जम जाती थी और जब कुटिया में प्रवेश करने लगते तो माता सीता रोक लेती और रोक करके अपने देवता के चरणों की धूल पहुंच करके अपने माथे पर लगा लेती थी और कहती थी कि श्रृंगार किया है तो सीता ने किया है। ये श्रृंगार करके तो देखे, आजकल बराबर के हैं, ये कौन सा बड़ा है, मैं क्यों करूंगी, ये छूले तो और ज्यादा अच्छा, इनके पैर छूले हुए तो ज्यादा अहंकार की तृप्ति होती है। माता सीता हैं, श्रृंगार करने वाली हैं, अपने पति देव के पैरों की धूल लगा लेती हैं और वहां रावण के घर पे रही। रावण के घर पे रह करके वो दुबली पतली महिला के अंदर आत्मबल कितना था, डरी नहीं रावण के वहां रह करके, आत्मबल इतना है कि रावण जब श्रृंगार करके आता था, सज धज करके आता था प्रभावित करने के लिए और कहता था कि सीते मेरी ओर देख, मैं तुझे कैसा लगता हूं, उस समय माता सीता कहती थी कि रावण तू कैसा लगता है और तू पूछता है मेरा राम कैसा है। रावण तू गीदड़ है और मेरा राम शेर है, एक झपट में तेरे प्राण पखेरु उड़ा देगा। रावण तू तिनके के तुल्य है और मेरा राम धधकती ज्वाला है, तुझे फूंक देगा। रावण तू तो छोटी सी चिड़िया है और मेरा राम बलवान बाज है, तुझे छोड़ेगा नहीं। रावण के घर में बैठ करके रावण को सुना रही है। ये आत्मबल था और आत्मबल किससे आता है? स्त्री के अंदर, मर्यादा में रहने वाली स्त्री के अंदर आत्मबल स्वाभाविक रूप से आता है। वो दूसरों से दबेगी नहीं। जो दूसरे आतताई ऐरे गहरे इनको देख लेवे और देखने के बाद इनको महसूस हो जाए कि इसने देखा और देखा तो अपमानित महसूस करती हो, समझिएगा और प्रतिकार नहीं कर रही, समझो आत्मबल नहीं है। कोई देख लेवे, आंखें फोड़ देवे उस निर्लज व्यक्ति की जो बेशर्मी से देखता है। सज्जनों माताओं, लेकिन हो क्या गया? नाराज मत होना, बार बार कहता हूं, घर में रहेंगी तो साधारण रहेंगी, घर में बिल्कुल सामान्य, लेकिन बाजार के लिए निकलेंगी तब, बाजार के लिए निकलेंगी तब लसड़ पसड़ जरूर होगा। वो लसड़ पसड़ करके गली में बाजार में जा रही हैं और 2 4 10 लोग न देखें तो घर में आकर के फिर देखती है गड़बड़ कहां रह गई। होता है या नहीं होता? ये श्रृंगार की चीजें हिंसक हैं। उन प्राणियों की हत्या की गई, किसी में हड्डियां मिला रखी हैं चूर करके, किसी में उनकी चर्बी मिला रखी है, किसी में रक्त मिला रखा है। क्या जरूरत है? जो प्रकृति ने सौंदर्य दिया है उस सौंदर्य से बढ़िया और क्या होगा? ये सौंदर्य बढ़ाने वाली चीज नहीं है। मैंने याद आ गया, इसी प्रसंग में मैं बोल रहा था, कानपुर में एक गांव है,
मैंने यही बात रख दी। एक देवी आती थी पूरा मेकअप करके आती थी, और ये मेकअप यदि बरसात हो जाए तो क्या रहेगा? मेकअप कर रखा है, वर्षा आ जाए तो अब छिपाते रहो मुंह को। अरे जो वास्तविकता है, वास्तविकता को कब तक ढक करके रखेंगे? तो इनके अंदर हिंसा होती है। अगली बात वो पूरा कर दे तो समय भाग गया। चौथी बात कहते हैं, अन्याय से किसी को दंड देना अपराध है नहीं और दंडित कर दिया। बिना अपराध के दंड देना पाप का काम है, पाप कर्म है, और राजा के लिए विशेष रूप से वहां राजनीति का विषय है, छठा समूला निर्देश किया है, और यहां भी इस तरह के बहुत होते हैं। पांचवा काम कहा है जुआ खेलना। जुआ खेलना ये पाप कर्म है, दोषपूर्ण कर्म है। अब व्याख्या नहीं करूंगा। अगला काम कहा है किसी मां बहन के साथ दुर्व्यवहार करना। ये 6 गलत काम गिना करके कहते हैं सबसे नीच काम, इन 6 से भी बड़ा दोषपूर्ण काम ऋषि ने लिखा है मद्य आदि पान करना, अर्थात नशा करना। जब व्यक्ति नशा कर चुका होता है तो पिछले ये 6 काम कर सकता है। नशे में व्यर्थ का खर्चा कर सकता है, नशे में कठोर बोल सकता है, नशे में मांस खा सकता है, नशा करने के बाद व्यक्ति जुआ खेल सकता है, नशा करने के बाद माँ बहन के साथ दुर्व्यवहार कर सकता है। एक दोष, सब दोषों की जड़ निकली। इसलिए विदुर ने कहा कि धृतराष्ट्र दुखी है, नींद नहीं आ रही। इसलिए नहीं आ रही क्योंकि धर्म को नहीं जानता, और धर्म को नहीं जानता तो विदुर कहता है उन 10 लोगों में से एक व्यक्ति धर्म को न जानने वाला, मत्तः नशा करने वाला धर्म को नहीं जानता है। 9 व्यक्ति और रह गए, फिर कभी चर्चा करेंगे। धर्म एको परम श्रेयः। यदि जीवन में कल्याण हो सकता है तो कल्याण का केवल और केवल एक रास्ता धर्म का है। बिना धर्म के कल्याण नहीं हो सकता। बुद्धिमान व्यक्ति संसार में आकर के सुलझता है, मूर्ख व्यक्ति संसार में आकर के उलझता है। और सुलझने के लिए विद्वानों का संग करें, बुद्धिमानों का संग करें। वाणी को विराम। ओम शम। धन्यवाद।